वीर अहिर का एक ही नारा, वीर अहिर का एक ही नारा, वीर अहिर ने ठानी है। हम झुक न सका, हम मर जाएंगे, रेजिमेंट बनाएंगे। रेजांगला पोस्ट पर चीनी सैनिकों को धूल चटाने की बात हो या फिर अन्य युद्ध का इतिहास, वीर अहिर सैनिक अपने शौर्य व पराक्रम के नाम से किसी परिचय के मोहताज नहीं रहे हैं। आखिर देश की सीमाओं की रक्षा की खातिर मर मिटने वाले वीर अहिरों को आज तक न्याय क्यों नहीं मिल पाया है? आखिर आज तक अहिर रेजिमेंट का गठन क्यों नहीं हो पाया है? जिस तरह से एक बार फिर से अहिर रेजिमेंट की मांग जोर पकड़ने लगी है, दिल्ली जयपुर हाईवे पर खेड़कीदोला के पास चल रहा अनिश्चितकालीन धरना व इसके बाद रेवाड़ी में भी गांव पुंचिका में अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर शुरू हुआ धरना इस बात का प्रमाण है कि लोग चाहते हैं कि उनको न्याय मिले और अहिर रेजिमेंट का गठन हो। नमस्कार दैनिक साथी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित विश्वकर्मा। आज बड़ी खबर में बात करेंगे, आखिर अभी तक अहिर रेजिमेंट का गठन क्यों नहीं हुआ, अब इसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं। जिस तरह से शुक्रवार को पुंसिका में चल रहे धरने पर शहर के अनेक पार्षद पहुंचे और अपना समर्थन दिया और वहीं एक तरह से समाज को एकजुट करने का भी आह्वान किया। एक जी, आपका अहिर रेजिमेंट का मसला चल रहा है, रेजिमेंट बनाने की मांग है, क्या पूरा मसला है और आज किस तरह से रेवाड़ी में भी एक विरोध शुरू हुआ है कि भाई बने, उसको लेके लोगों में रोष भी है, भी अभी तक नहीं बनी, क्या कहेंगे इसको लेके? आज गांव पुंसिका में 7 दिवसीय जो धरना चल रहा है, आज हमारे नगर परिषद के अहिर पार्षद थे, वो हम इकट्ठे होकर गए और हमने अपना उनको समर्थन दिया। और हम चाहते हैं कि जब और कौम की रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, तो अहिर रेजिमेंट भी होनी चाहिए। ये अहिरवाल का क्षेत्र और अहिर रणबांकुरों ने देश की आजादी के बाद जितने भी कुर्बानियां दी है, चाहे रेजांगला हो, चाहे कारगिल हो, ना केवल आजादी के बाद, आजादी से पहले भी आजाद हिंद फौज में बहुत अधिक संख्याओं में बढ़ चढ़कर भाग लिया, शहादत दी है। ये शहीदों की भूमि है और शहीदों के सम्मान के लिए सरकार को चाहिए कि वो एक अहिर रेजिमेंट का गठन करे ताकि उन शहीदों को सम्मान दिया जा सके और आने वाले वंशज ये सीख सके कि हमारे बलिदान दिया देश। जिस तरह से लगातार पिछले कई सालों से मांग भी चल रही है, राजनीतिक रूप से भी मांग की जा रही है, लेकिन कोई स्टेप अभी तक उठाया नहीं है, क्या लगता है? देखिए, धीरे धीरे अब ये मूवमेंट गति पकड़ रहा है आंदोलन और जन भावनाओं से जुड़ रहा है लोगों की। धीरे धीरे लोगों में जागृति आ रही है, वो अपना अधिकार समझ रहे हैं और अहिर रेजिमेंट हमारा हक है और हम इसको राजनीतिक दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसको हासिल करके रहेंगे। उसके लिए चाहे हमें कितना लंबा आंदोलन चलाना पड़े, अहिर कौम जाग रही है और वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर है। आज आप पुंसिका पहुंचे हैं, तो पुंसिका में आपने अहिर रेजिमेंट की मांग की है, क्या है पूरा मसला और क्या आप चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जी, हमारा ये अहिरवाल देश है, क्षेत्र है, ठीक है। मैं खुद 1857 की क्रांति के जो यहाँ के वो थे महाराजा राजा राव गोपाल देव, में उनका वंशज हूँ। हमारे शहीदों ने यहाँ पे शहादत दी है। 1857 की जब क्रांति हुई, जब भी राजा राव तुलाराम जी, राजा राव गोपाल देव जी, इन सब ने उसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज हमारी ये मांग है, जैसे और बरादरी की वो बन रही है रेजिमेंट, इसी प्रकार से अहिर रेजिमेंट भी बननी चाहिए। क्योंकि हमारे क्षेत्र में आप पुराना इतिहास देख लो, कोसली है, अपना महेंद्रगढ़, नारनौल, से जितने भी अहिरवाल हैं, आज भी फौज के अंदर तादाद इनकी जाता है और शहीद भी हमारे यहाँ के होते हैं। लेकिन बात यह है कि खौए के ऊपर, मतलब कहते हैं ना, मकान किसी का और किराएदार कोई और, उसके अंदर हमारी जब संख्या ज्यादा है, अहिरवाल क्षेत्र के जो फौजी है, जो ऊपर भी आज अपने रेवाड़ी के ही हैं, उनका नाम है, हमारे वो लगते हैं दादाजी, चाचा जी सत्येंद्र यादव, वो लेफ्टिनेंट जनरल है। इससे पहले हमारे फूफा जी थे डॉक्टर करण सिंह यादव, वो भी लेफ्टिनेंट जनरल थे, लेकिन अहिर बरादरी होने के कारण उनको वो नहीं बनाया गया जनरल। तो हमारी तो यही मांग है, अहिर रेजिमेंट बननी चाहिए। आज तक क्यों नहीं बन पाई, क्या लगता है आपको उसके पीछे कारण? ये कारण ये तो मुझे तो नहीं पता, उम्र में छोटा हूं, लेकिन मेरी जो सोच बुद्धि है, जो थिंक है, वो ये कहती है कि हमारे अहिरों को बाकी जो लोग हैं, जो ऊपर जो बैठे हैं, वो चाहते नहीं कि आ गया है। मेन रीजन ये है। तो अभी आप क्या, किस तरह से आगे बढ़ेंगे इसको? अभी पुंसिका गांव के अंदर है और भी खेड़कीदोला टोल टैक्स है और भी कई जगह पे छोटे छोटे गांव के अंदर लोग बैठे हुए हैं। अभी धीरे धीरे ये कहते हैं ना, अभी एक वो माचिस की तिल्ली जली है, अभी वो
मशाल जलेगी जब पता लगेगा। और हमारे यहाँ के जो भी नेता हैं, राव इंद्रजीत सिंह जी हैं और भी जो नेता हैं, उनको भी हमारी आवाज को ऊपर उठानी चाहिए। ये नहीं कि आप लोग कुर्सी के ऊपर जाके बैठ गए कि हमारी अहीरों की मांग नहीं ठहरे। भाई आप कोशिश करो, भाई आप भी तो अहीर हो, जहाँ से अहीर हो, आप भी राव तुलाराम जी के वंशज हो, क्यों जी? इनको भी आवाज ऊपर उठानी चाहिए हमेशा जीवन के अंदर। सर, आज अहीर रेजिमेंट को लेकर आज आप धरने प्रदर्शन को आप समर्थन देने गए थे, तो क्या मांग है आपकी? भाई हमारी ये मांग है कि अहीर रेजिमेंट बने, जो कि हमारी आने वाली जनरेशन, आने वाले बच्चों को ये पता लगे कि भाई अहीरों का क्या योगदान रहा है इस देश के लिए। और हम जो हमारे रणबांकुरे हैं, हर गांव से शहीद होते हैं, हर गांव में आप देख सकते हो प्रत्यक्ष जाके उनकी मूर्ति लगी हुई मिलेगी आपको, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये कोई कूट राजनीति के तहत हमारी नहीं बन पाई, अब इसको बनाया जाए। तो कुछ उम्मीद है आपको इस आने वाले दिनों में? कुछ हम अपने नेताओं से कह करके इसको आगे रखवाएंगे और अब ये धीरे धीरे आंदोलन जोर पकड़ रहा है। आने वाले कल 23 मार्च को एक महाआंदोलन होगा खेड़कीदोला में, जिसके अंदर सारी बातें मुख्य रूप से रखी जाएंगी नेताओं के लिए। सर, अहीर रेजिमेंट को लेकर आगे के क्या प्लान है? आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे इसकी मांग को लेकर? अहीर रेजिमेंट हमारा हक है और आज हम धरने प्रदर्शन पे गए थे। 6 तारीख को यादव भवन में गढ़ीबोली रोड पे भी मीटिंग है और 23 मार्च को एक लार्ज स्केल पे आंदोलन है खेड़कीदोला, जहां पे हम लाखों लोग इकट्ठा होंगे। और वहां पे मैंने मशवरा भी दिया है, फैसला लिया जाएगा जो हमारी अहीर रेजिमेंट के हक में नहीं बोलेगा, वो रूरल पार्टी का चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो, हम उसका बहिष्कार करेंगे। जो कौम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो मेरी सभी एमपी एमएलए मंत्रियों से निवेदन है कि हमारे साथ दे और हमारी आवाज को बुलंद करे और अहीर रेजिमेंट हम बनवा कर रहेंगे मरते दम तक। सर, अहीर रेजिमेंट का क्या मसला है आपका? किस तरह से ये अभी आंदोलन चल रहा है? अहीर रेजिमेंट हमारा एक हक है, एक हमारा सम्मान है जो हमें मिलना चाहिए और जो हम लेके रहेंगे। ये जो सम्मान है कोई भीख नहीं जो हम इसके लिए वो करेंगे। और ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्र के लगातार जो जनप्रतिनिधि इतने सालों से रहे, वो इस चीज़ को लोकसभा विधानसभा में पूर्ण रूप से नहीं उठा पाए। आगे यही होगा, अगर वो इस चीज़ को नहीं उठाते हैं तो उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। और जो हमारी एक जायज मांग है, एक कहावत है इस एरिया के अंदर कि जहां आप पत्थर फेंकोगे वो एक अहीर के घर में, एक सैनिक के घर में जाके गिरेगा। तो ये वो क्षेत्र है जहां शुरू से 1857 से लेके और आज दिन तक सबसे ज्यादा सैनिक रहे हैं, सबसे ज्यादा बलिदान दिया है और ये हमारा हक है और ये हम पूर्ण रूप से लेके रहेंगे। अहीर रेजिमेंट को लेकर आप आज पुंसिका में गए थे, तो किस तरह से आप इस तरह की मांग को मनवाएंगे और आगे की रणनीति क्या रहेगी? अहीर रेजिमेंट हमारा अहीरों का हक है जो हमें नहीं मिल रहा। हमारी सेना के अंदर हर 10वां आदमी अहीर है और जो सबसे ज्यादा जब शहीद होता है तो कभी भी कहीं भी कोई शहीद होता है, हर 3रा या 4था आदमी अहीर हो रहा है। लेकिन फिर भी पता नहीं कौन सी कमी है जो हमें हमारा हक नहीं मिल रहा और हम ये हक लेके रहेंगे। सभी अहीर अब जाग उठा है और इस जागृति को उठाने के लिए 23 मार्च को खेड़कीदोला जो टोल टैक्स है वहां पे आंदोलन की तैयारी चल रही है। अभी तक ये मांग पूरी हो जानी चाहिए, जिस तरह से अपना इंटेक है, मतलब इतनी संख्या इतनी है, तो क्यों, क्या लगता है आपको क्यों नहीं हो पाई पूरी मांग? इसके अंदर यही कारण होंगे कि अहीरों को दबाया जा रहा है, क्योंकि पुराना जो इतिहास अहीरों का है वो बहुत बड़ा है और अहीरों ने बहुत कुर्बानियां दी है। हर लड़ाइयों में अहीर आगे रहे हैं। 1857 की क्रांति हो देश के लिए, चाइना युद्ध हो, पाकिस्तान का युद्ध हो, कोई भी हो, उसमें अहीर का योगदान बहुत ज्यादा है। जो और कौम है या कोई और राजनीतिक कारण बड़ा है जो अहीरों को रोका जा रहा है और हमारी पीढ़ियों तक हमारी जो सच्चाई है वो नहीं पहुंचने दे रहे और ये हमारी बहुत बड़ी कमी है पूरे ही सिस्टम की, या पुराने इतिहास को हम नहीं बता पाएंगे अपने। तो इसलिए हम सब अहीरों ने एक आवाज उठाई है, सब मिलके चलेंगे और अपने हक को लेके रहेंगे, चाहे इसके लिए अहीर को अपनी जान भी देनी पड़े।
सेना में अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग ने अचानक एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। ट्विटर हो या अन्य सोशल प्लेटफॉर्म, अहीर रेजिमेंट हक है हमारा ट्रेंड कर रहा है। हर मिनट कोई न कोई नया ट्वीट इस मुहिम से जुड़ रहा है। अहीर समाज के लोगों की मांग है कि देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले वीर अहीर सैनिकों के सम्मान में अहीर रेजिमेंट का गठन किया जाना चाहिए। वीर अहीर सैनिकों का इतिहास गौरवमयी रहा है। ऐसे में इसी को आधार बनाते हुए अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग की जा रही है। रेजांगला में सैनिकों ने किया था जबरदस्त प्रदर्शन। जानकारों की माने तो 1962 में चीन के साथ हुई जंग में अहीर सैनिकों ने अपने शौर्य का जबरदस्त प्रदर्शन किया था। अहीरों की जनसंख्या भी काफी ज्यादा थी। ऐसे में सेना में अहीर रेजिमेंट का न होना अन्याय है। अहीर रेजिमेंट की मांग कोई नई नहीं है। 2016 में ऑल इंडिया यादव महासभा ने इसके लिए आवाज बुलंद की थी। रेजांगला शहीद फाउंडेशन भी इसको लेकर कई बार प्रदर्शन कर चुकी है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव को ध्यान में रखते हुए 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में अहीर बख्तरबंद रेजिमेंट बनाने का ऐलान किया था। अब यादव समाज का कहना है कि 1962 के युद्ध में कुल 114 सैनिक शहीद हुए थे, जिनमें से 112 यादव थे। इन सैनिकों ने चीन के सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। इसलिए सम्मान स्वरूप अहीर रेजिमेंट बनाना जरूरी है। अब बात करेंगे आखिर देश की सेना में कितनी रेजिमेंट हैं? जानकारों की माने तो इस समय सेना में 23 रेजिमेंट हैं, जिनमें कई जातियां और इलाकों के नाम पर भी हैं। इनमें मुख्य तौर पर जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट व अन्य रेजिमेंट शामिल हैं। इसको आधार बनाकर ही यादव समाज अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग कर रहा है। लेकिन इसके इतर बात करें तो देश की मोदी सरकार धर्म के नाम पर या फिर जाति के नाम पर रेजिमेंट गठन की मांग को ठुकरा चुकी है। ऐसे में भले ही अहीर रेजिमेंट की मांग फिर से जोर पकड़ रही हो, लेकिन इसका सरकार पर कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि मोदी सरकार पहले ही साफ कर चुके हैं कि जातियों के नाम पर कोई नई रेजिमेंट का गठन नहीं किया जाएगा। सरकारी नीति के मुताबिक भी नागरिक चाहे किसी वर्ग, पंथ या क्षेत्र या धर्म के हो, भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए पात्र हैं। आजादी के बाद सरकार की नीति किसी विशेष वर्ग, समुदाय, धर्म या क्षेत्र कोई नई रेजिमेंट गठित करने को नहीं रही है। शुक्रवार को भी रेवाड़ी शहर के 31 में से अहीर पार्षद पुनसी का गांव पहुंचे और अपना समर्थन दिया। पार्षदों ने जिस तरह से एकजुटता दिखाई, ऐसे में देखने वाला होगा कि यह एकजुटता आगे किस तरह से आगे बढ़ेगी और अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर कितना सरकार पर दबाव बना सकेगी। यह आने वाले समय में देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से अहीर समाज की ओर से कहा जा रहा है कि जो कौम का नहीं वह काम का नहीं, अर्थात जो भी नेता अहीर रेजिमेंट का समर्थन नहीं करेगा उसका बहिष्कार किया जाएगा। आखिर इस तरह के दबाव टैक्टिक्स कितना काम कर पाएगी, यह आने वाले समय में ही पता चल पाएगा।